हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाया जा रहा था, एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया था, बताया था आप लोगों को। अब जो है हम शुरू कर रहेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7, x और -7/2। यहाँ -2/7 है और यहाँ पे क्या है -7/2 है। आई बात समझ में? तो हमने बताया था आपको गुणोत्तर माध्य। क्या बताया था? गुणोत्तर माध्य बताया था। गुणोत्तर माध्य G = √AB होता है। तो G² क्या हो गया? AB हो गया। तो दो संख्या यहाँ दिया गया है। देखिए दो संख्या क्या दिया हुआ है, -2/7 और 7/2 और x दिया है G की जगह पे। ओके, तो ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। तो क्या हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि G² = AB। A क्या है? ये देखिए A क्या है -2/7 और ये B = 7/2 और G की जगह पे क्या है x है। ठीक है ना? तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर कुछ भी याद नहीं है तो x/2 कर लीजिए और 7/2 में x का भाग दे दीजिए। ओके, तो लिखेंगे क्या? ये देखिए यही चीज़ आप याद रखिए। संख्याएं -2/7 x, कॉमा देते रखना है, -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में होंगे यदि x² क्या होगा -2/7 × -7/2। ये देखिए 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी क्या हो गया =1 हो गया। तो x² क्या 1 इम्प्लाइज दैट x = ±1। ये इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अगर तीन संख्या ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमेशा याद रखिए कि B² = AC होगा। ओके, तो ये एक चीज़ है। आप इसको समझ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? और दूसरी चीज़ समझा दे रहे हैं आपको। ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या होगा? B² = AC होगा। समझ में बात आ गई? B² = AC। चाहे आप G² = AB गुणोत्तर माध्य ले लीजिए या B² = AC, तीन संख्याएं हैं, इस तरह से हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 7 to 10 गुणोत्तर श्रेणी का निर्दिष्ट पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। वो श्रेणी दी गई है और उसके 20 पदों का, n पदों का, वो जो दिया गया है उसके अनुसार क्या निकालना है? उसके पदों का योगफल ज्ञात करना। 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का निर्दिष्ट पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। पदों तक योग श्रेणी का, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये श्रेणी दी गई है 0.15 0.0015। कितने पदों तक ज्ञात करना है? यहाँ देखिए 20 पदों तक ज्ञात करना है। ओके,
आपको बताया गया है n पदों का योगफल एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पे पावर n 1 माइनस आर। जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये फार्मूला लगते हैं, r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1। ओके, तो यहाँ भी देखिए क्या होगा, a पहला पद a इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ, a इक्वल टू 0.15, ठीक है। r इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0.015 अपॉन 15 हुआ, ठीक है। ये पॉइंट है, देखिए यहाँ 2 स्थान पे यहाँ 3 स्थान पे है, तो होगा क्या 1.5 अपॉन 15। ओके, एक पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 स्थान पे दो स्थान कट जाता है, एक स्थान बचता है 1.5, तो 15 अपॉन 50, एक जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 1/10 हुआ। ओके, 1/10 को क्या लिखते हैं, r इक्वल टू 1/10 0.1 लिखा जाता है। ओके, अगर 1 में हम 10 का डिवाइड करते हैं तो यही आंसर आता है। तो एस एन इक्वल टू कौन सा फार्मूला है, ये चीज़ें फार्मूला है। तो 20 पदों का योगफल हमको चाहिए, तो यस यहाँ पे लिख देते हैं 20, यानी कि 20 पद हैं, या 20 पदों तक ही पूछ रहा है, तो ये हुआ 20 20 ए इक्वल टू क्या दिया 0.15 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 0.1 पर पावर कितना, पावर होगा 20। देखिए पावर n है और n का मतलब यहाँ पे 20 है, 20 यहाँ r इक्वल टू 20 हो गया, ये बंद कर दिया, अपॉन देखिए 1 माइनस आर। ओके, यहाँ देखिए 1 माइनस आर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.1। आप देखिए इसको घटाना समझ लीजिए कैसे होगा, लिखा है 1 माइनस 0.1 माइनस करेंगे तो ये देखिए 10 होगा, यहाँ पे 10 में से गया तो 9 बचेगा, 0.09 बचेगा, सही है 0.09 बचा, इक्वल टू अब यहाँ होगा 15 1 प्लस माइनस 0.1 पे पावर कितना, पावर 20, ये देखिए ब्रैकेट लगा दीजिए, अपॉन यहाँ जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.9 बचा, और यहाँ क्या है 0.115 है। तब जब आंसर लिखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ देखिए 2 स्थान है, 15 लिखा है, यहाँ पे 1 स्थान है, तो इसको अगर हम मिटाते हैं तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ देखिए ऊपर तो होगा एस 20 इक्वल टू यहाँ होगा 15/90, एक पॉइंट यहाँ एक जीरो बढ़ा देगा, इक्वल टू 1 माइनस 0.1 पे पावर 20, और ये 15 छक्के 90, 6 हो गया, तो 1/6 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 पे पावर 20, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर होगा, ये देखिए ये आंसर है। ओके, आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है √7 √21
और ये है 3√7 हो गया, डॉट 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 n पदों तक इसका योगफल कहाँ तक निकालना है, n पदों तक। अब देखिए इसका सॉल्व देखिए, प्रथम पद a इक्वल टू कितना है, यहाँ देखिए √7, समझ में आ रहा है, पहला पद स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, तो ये हुआ √7 हो गया। अब देखिए r इक्वल टू क्या होता है, T2/T1, ये देखिए T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ओके, T2 क्या है, 21 है, √21, √21/√7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 √7/√7, √7 कट गया, इक्वल टू √3, r इक्वल टू हुआ √3, ये r की वैल्यू हो गई, यह a की वैल्यू हो गई। कितने पदों तक, n पदों तक योगफल फाइंड करना है। जानते हैं यह फार्मूला क्या है, n इक्वल टू, यहाँ देखिए r की वैल्यू क्या है, √3 है, √3 की वैल्यू 1.732, यानी कि वह क्या है, 1 से अधिक है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a, r पे पावर n-1/r-1। चलिए वैल्यू सबको रख दीजिए a की जगह पर, ये देखिए a की जगह पे है √7, ब्रैकेट लगा लीजिए, r पे √3, और √3 पे पावर कितना है, पावर n पदों तक पूछ रहा है तो n होगा -1 अपॉन डिनोमिनेटर √3 - 1, √3 -1 हो गया, √3 -1। अब इसका सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये √3 -1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, √3 + 1, तो यानी क्या हो जाएगा, √3 + 1, यहाँ भी होगा √3 + 1 मल्टीप्लाई हो गया। समझ में बात आ गई। अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ देखिए √3 की रूट की वैल्यू 1/2 होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n/2 लिख देंगे। बाकी कुछ यहाँ पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या बचेगा, /2 बचेगा। ओके, इसलिए n इक्वल टू √7 √3 -1 ब्रैकेट में ये 3 पे पावर n/2, ये देखिए 1/2 होता -1 अपॉन, यहाँ होगा √3 का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 3 - 1, यहाँ पे एक स्टेप बच जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 का मतलब 2 हो गया, तो 2 हो जाएगा, तो यही आप आंसर लिख देंगे। दूसरा सिंप्लीफाई हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं, सब अलग अलग टर्म्स हैं, कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है। तो √3 - 1 आया, क्या होगा, √7 और 3 पे पावर n/2 -1 अपॉन 2, n इक्वल टू n पदों का योगफल, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में बात आ गई। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 - a स्क्वायर -a³ डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक चाहिए, n पदों तक, n पदों
तक योगफल चाहिए। ओके, तो a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू देखिए 1 है। r इक्वल टू क्या होगा? r इक्वल टू होगा -a/1। पहले में T2/T1 लिखते हैं ना, तो क्या होगा यहाँ? -a हो गया। ठीक, r की वैल्यू हो गई। तो n पदों का योगफल ले s से n इक्वल टू क्या लिखेंगे? a 1 - r पे पावर n/1 - r हो गया। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लिख दिया, माइनस r की वैल्यू क्या है? -a पे पावर n, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लें, अपॉन 1 माइनस, और r की वैल्यू -a, यहाँ देखिए -a। ठीक, अब एक लाइन और लिखना है बस। ये 1 की वैल्यू कुछ नहीं होगा, वही ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर, ये आंसर आएगा। तो लिखेंगे 1 माइनस -1 पे पावर n और a पे पावर n अपॉन 1 प्लस a। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, इसको आप क्या लिख दोगे? a से n, ये इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और होम एग्जाम में और सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान है भाई? समेशन 1 to कितना तक? 1 to 11, 2 + 3 पे पावर k। समझ में बात आ गई? आइए, k की वैल्यू है k इक्वल टू 1 to लेकर के 11 तक। समझ में बात आ गई? यानी जहाँ k रखा है, आप क्या रखेंगे? पहला टर्म 1 रखेंगे, दूसरा आएगा तो 2 रखेंगे, तीसरा 3 रखेंगे, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे? 11 तक जाएंगे। ठीक है ना? सॉल्व देखिए, आप इसको तोड़ना पहले सीख लीजिए, कैसे तोड़ेंगे। समेशन k इक्वल टू 1 to लेकर के 11 तक, 2 + 3 पर पावर k। सही है। चलिए, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा? होगा 2 + 3 पर पावर 1, देखिए k पे पावर 1 हो गया, प्लस 2 3 पर पावर 2 प्लस 2 3 पे पावर 3 प्लस 2 3 पे पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कितना होगा? 2 + 3 पर पावर 11। सब समझ में बात आ गई? देखिए, यहाँ 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3, कोई गैपिंग नहीं, कहाँ तक जाना है? 11 तक जाना है। तो ये आपका बन गया सीरीज। अब देखिए, ये 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे 2, टोटल 2 कितना होगा? तो 2 होगा, 11 होगा, तो 2 × 11, 11 पद लिया है, प्लस 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2,
3 पे पावर 3 डॉट डॉट 3 पे पावर 11 हो गया। अब देखिए इतना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22 हो गया, प्लस ये देखिए 11 पदों का योगफल, 11 पद है कि नहीं, 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है, पहला पद क्या है, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 3, r इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर अपान 3, एक 3 काट दिया, r इक्वल टू भी 3 हो गया। तो r इक्वल टू 3 होगा तो लिखेंगे a r पे पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 से। ठीक, तो ये हुआ 22 प्लस 3 पे पावर 11 माइनस 1 अपॉन ये हुआ 3 माइनस 1। ठीक, अब आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, इसलिए 22 प्लस 3 पे पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ए यानी यस आंसर हो गया। ठीक है ना, समेशन, यहाँ देखिए समेशन 1 k इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 पे पावर k, ये इसका आंसर। आप इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 पे पावर 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक घटा दीजिए, फिर 3 से गुणा करके आप 2 कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आप इस तरह से आगे क्वेश्चन करें। बाकी जो है एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा कल और तेज चला जाएगा कि आगे तक चला जाए, आगे और क्वेश्चन सॉल्व। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।